ज़िंदगी देखने का नज़रिया हमें कोई नहीं सिखा सकता, वो आपका अपना ही होता है। चाहे आप उसे शिकायत के रूप में लें या सीखने के रूप में, या फिर उसे नज़रअंदाज कर दें, ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। 2018-19 की रीट परीक्षा देने के लिए मैं एक कतार में खड़ी थी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण लाइन काफ़ी बड़ी थी। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तभी कुछ शोर सुनकर मेरी नज़र पास ही खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो दुबली पतली सी थी, जिसने कंधे पर एक मेला कुचला सा थैला टांग रखा था और उसके पास एक 5 या 6 माह का बच्चा भी था। वो महिला लगातार गिड़गिड़ा रही थी कि उसे बच्चे के साथ ही एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश दिया जाए। वह बहुत दूर से आई थी, लेकिन जैसा नियम इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो वहाँ खड़ी अध्यापिकाएं भी उसे लगातार यही समझा रही थी कि आप बच्चे को साथ लेकर एग्ज़ाम नहीं दे सकती, किसी को लेकर आना चाहिए था ताकि वो बच्चे को संभाल ले। और जो करना है जल्दी करो, समय होते ही गेट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उस महिला ने अपना प्रवेश पत्र फिर से थैले में रख डाला और वहाँ अध्यापिकाओं से कहा, कोई बात नहीं मैडम, अगली बार परीक्षा दे दूँगी, तब तक मेरा बच्चा भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तभी वहाँ खड़ी अध्यापिकाओं ने नम्रता से ही कहा, बेटी किसी को तो साथ लेकर आ जाती। तभी उस महिला ने कहा, कोई साथ ही तो नहीं है, और वह महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है और मैं उसे पैदल ही दूर जाते हुए देख सकती थी। और एक दिन फिर से वही महिला मुझे 2022-23 की रीट मेन एग्ज़ाम में दिखी। वैसी ही थी, कपड़ों पर ढेर सारी सिलवटें, कंधों पर वही थैला जिसे उतार कर किसी बुज़ुर्ग महिला को दे रही थी, जो एक फटी सी चादर पर 4 या 5 साल के बच्चे के साथ बैठी थी। मैं 7-8 कदम दूर ही उसे देख रही थी और अनुमान लगा रही थी कि ये शायद उसकी माँ होगी या फिर शायद सास, पर दूर से तो कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। तभी स्कूल से अनाउंस हुआ कि सभी लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन मेरी उत्सुकता तो उस वृद्ध महिला को जानने की थी। उसके पास जाऊं या नहीं, इसी कश्मकश में थी कि फट से आगे बढ़ी। तब तक वो महिला अपना प्रवेश पत्र लेकर लाइन में खड़ी हो चुकी थी और मैं उस वृद्ध महिला के पास जा पहुंची और पूछा कि वो तुम्हारी बेटी है? तो उस वृद्ध महिला ने कहा, नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। उस बच्चे की परीक्षा है, इसीलिए उसके बच्चे को 3-4 घंटे संभालने के लिए ये मुझे यहाँ लाई है। मैंने पूछा कि कितने रुपए देगी? तो उसने कहा कि मुझे खाना खिलाएगी और फिर से बस स्टैंड छोड़ देगी। बस बेटा। वो महिला भले ही अकेली थी, लेकिन उसका मोटिवेशनल गुरु तो उसके साथ ही था, उसका बच्चा, जो उसे फिर से प्रयास करने के लिए उत्साहित कर रहा था। और उसी तरह से हमारे अपने भी, चाहे वे हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे या दोस्त, कोई भी हो, जिन्हें हम हमेशा कुछ बेहतर देना चाहते हैं और जिसके लिए हम हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं। और ये बात भी सही है कि इस प्रयास में हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल, और इस असफलता में यही तो हमारे मोटिवेशनल गुरु हुए ना, जो हमें न कभी रुकने देते हैं और न हारने। और जो कभी टूट भी जाते हैं तो सबसे पहले यही हमारा हाथ पकड़कर हमें फिर से चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। सही है ना? मेरे विचार भी यदि अच्छे लगे तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक करें। थैंक यू।